आज के क्लास में हम लोग सत्याग्रह के प्रकार के जो विचार है उसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बहुत तरह के कार्यों को सत्याग्रह का एक प्रकार माना गया था, लेकिन उन सबों के पीछे एक शर्त छुपी थी, जिसमें अहिंसा का भाव, हृदय परिवर्तन और प्रेम का भाव, ये तीन महत्वपूर्ण विचार थे जिसको ध्यान में रख के अगर कोई क्रिया की जाती है तो वो सत्याग्रह का प्रकार माना जाता था। फिर भी महात्मा गांधी के अनुसार जो चार प्रमुख सत्याग्रह के प्रकार हैं उसकी भी चर्चा हुई थी। आज उसकी विस्तार चर्चा होगी। महात्मा गांधी ने अवज्ञा को, असहयोग को और डायरेक्ट एक्शन को, यानी सीधी प्रतिवाद क्रिया जिसे हम बोलते हैं उसे, और अंतिम उपाय उपवास को सत्याग्रह का प्रकार या प्रमुख प्रकार आप कह सकते हैं माना है। तो सबसे पहले अवज्ञा की चर्चा हो तो अवज्ञा का विचार असल में अवज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि आज्ञा को नहीं मानना। वो आज्ञा इस शर्त सेंस में है कि जो ऐसे कानून होते हैं जो अन्यायपूर्ण आप कह सकते हैं, अन्यायपूर्ण अगर कोई कानून है तो उसको नहीं मानना अवज्ञा की श्रेणी में आता है। अन्यायपूर्ण कार्यों का प्रतिवाद आप कह सकते हैं अवज्ञा होता है। महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे तो अवज्ञा आंदोलन चलाते थे और बहुत सारे ऐसे कानूनों के खिलाफ उन्होंने अवज्ञा की बात की थी कि हम ये कानून नहीं मानेंगे क्योंकि यह कानून अन्यायपूर्ण है। तो अवज्ञा को, यानी कानून को, ऐसे कानून को जो दूसरे पे अत्याचार कर रहा हो, अन्यायपूर्ण हो, जहाँ पे न्याय की बात नहीं हो, ऐसे कानून को नहीं मानना यानी अवज्ञा सत्याग्रह का एक प्रकार के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि कानून पालन से अधिक प्राथमिक तथा उचित जो होता है इसमें वो सत्यनिष्ठता जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है महात्मा गांधी के विचार में कि आप कोई कानून बना है उस कानून का पालन करने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि क्या यह कानून उचित मार्ग पर चलने के लिए हमें कह रहा है या नहीं। यानी कि उचित और अनुचित का भेद करते हुए किसी कानून को उस नजरिए से आपको देखना है कि यह कानून उचित है या नहीं। कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो अनुचित हो बिल्कुल और आप उसे माने, इसका विरोध महात्मा गांधी करते हैं और उसी विरोध की प्रक्रिया को अवज्ञा कहा जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि सत्यनिष्ठता महत्वपूर्ण होना चाहिए न कि कानून। अगर वो कानून अन्यायपूर्ण है, अगर वो कानून से बहुत लोगों का नुकसान होता है, उस कानून से वो शोषण करने के लिए वो कानून अगर बना है तो ऐसे कानून को नहीं मानना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। तो अवज्ञा एक आप कह सकते हैं कि जो चार सत्याग्रह के प्रकार हैं महात्मा गांधी के दर्शन, उसमें से अवज्ञा का विचार जो है वो इस बात को रेखांकित करता है कि आप अन्याय और शोषण के विरुद्ध अगर कोई कानून बना है तो आप उसका पालन न करें और उसको अगर आप करते हैं तो सत्याग्रह के रास्ते पे आप चलते हैं। फिर दूसरा विचार है असहयोग का। असहयोग का विचार असल में आत्मशुद्धता की प्रक्रिया, महात्मा गांधी के अनुसार आत्मशुद्धता की प्रक्रिया असहयोग नाम के सत्याग्रह से जानी जाती है। आत्मशुद्धता का यहाँ पे यह अर्थ है कि यह विपक्षी को ज्यादा प्रभावित न करके सत्याग्रही को ही ज्यादा प्रभावित करता है। असहयोग अगर आप कर रहे हैं तो उससे ज्यादा प्रभाव सत्याग्रही पे पड़ता है
और उसके अंदर ये शक्ति उत्पन्न होती है कि वो विपक्षी का हृदय परिवर्तन कर सके। इसके लिए उसके अंदर शक्ति, साहस और सबलता, जिसको हम आत्मशुद्धता कहते हैं, कि असल में क्या सहयोग आत्मशुद्धता का भाव है। तो यह आत्मशुद्धता का भाव अपने आप में यही है कि यह आपको इतना सबल बनाता है, आपको इतना शक्तिशाली बनाता है कि आप अनेक प्रकार के कष्टों को, क्योंकि विपक्षी अन्यायी है, क्रूर है और वो आप पे अत्याचार भी करेगा, लेकिन आपको इतनी शक्ति आत्मबल से मिलेगा इस असहयोग की प्रक्रिया के कारण कि आप उसका प्रतिवाद कर पाएंगे, आप मजबूती से उसके सामने खड़ा हो पाएंगे और तब आप उसका हृदय परिवर्तित कर पाएंगे। यानी कि यह पूरी तरह से आत्मशुद्धता, यानी कि आपको शक्ति प्रदान करता है। यह क्रिया जो है, असहयोग की जो क्रिया है, वो सत्याग्रही को शक्ति प्रदान करने की क्रिया है, जिस शक्ति से वह हृदय परिवर्तन करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली उद्देश्य तो सत्याग्रही का, विरोधी का हृदय परिवर्तन ही है, लेकिन वो हृदय परिवर्तन के लिए आपके अंदर, यानी सत्याग्रही के अंदर, वो सबल भाव, वो शक्ति, वो साहस और कष्ट सहने की अपार शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो वो बल आता है असहयोग की क्रिया से। फिर आप देखेंगे सीधी कार्रवाई की जब बात होती है, तो सीधी कार्रवाई का बहुत लोगों ने बहुत गलत अर्थ निकाला कि महात्मा गांधी सीधी कार्रवाई की जब बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हिंसक विचार है और वो हिंसक हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीधी कार्रवाई खुला विरोध है, खुला विरोध है, लेकिन वो विरोध हिंसक नहीं होना चाहिए, वो अहिंसक विरोध है। खुला विरोध का अर्थ केवल यह है, खुला जब कहा जाता है खुला विरोध, तो उसका अर्थ होता है ऐलान करके और स्पष्टता के साथ, कुछ छुपाने की बात नहीं हो, उसको सीधी कार्रवाई कहा जाता है। सीधी कार्रवाई का सेंस जो लगाया जाता है कि वो हिंसात्मक कार्रवाई करना है, करो या मरो का जो नारा महात्मा गांधी ने 1942 की क्रांति में दिया था, उसको सीधी प्रतिवाद क्रिया जो है सत्याग्रह का, उसके रूप में हम लोग देखते हैं। तो उसमें बहुत सारी हिंसक घटनाएं घट गई थी और लोगों ने महात्मा गांधी को जिम्मेवार बताया कि उन्होंने सीधी कार्रवाई की बात ही कही थी, उसका अर्थ ही यही होता है कि अब आपको हिंसा करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सीधी कार्रवाई का अर्थ होता है खुला विरोध। खुला विरोध यानी कि मैं कहकर, ऐलान करके, स्पष्टता के साथ कि आप अगर ये मांग पूरा नहीं करेंगे तो मैं आपका विरोध करूंगा, खुला विरोध करूंगा। सारे लोग, सारे जनमानस आपके विरुद्ध खड़े होंगे, हर तरह से अवज्ञा होगा, सहयोग होगा, सब होगा, उपवास होगा, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि हिंसात्मक विरोध होना चाहिए। महात्मा गांधी के दर्शन में हिंसा शब्द का कोई स्थान ही नहीं है, और जो थोड़ी बहुत हिंसात्मक बातें हैं वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में है। वहां पे जब ये कहा जाता है कि कोई बछड़ा मर रहा हो और उसको ऐसा रोग हो गया कि वो बच नहीं सकता है, तो आप उसको इंजेक्शन देके मार दें कि उसका जो कष्ट है वो उसके लिए असहाय हो जा रहा है, इस सेंस में कहा गया है, न कि तो वहाँ पे एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में उसे हम लोग देखने का प्रयास करें। ऐसा ना कि वहाँ पे हिंसा को ऐसा ना समझा जाए कि हिंसा करने की बात महात्मा गांधी ने की है। वो बहुत अपवाद स्थिति जब हो जाती है तो वो बात है, लेकिन जब सीधी प्रतिवाद क्रिया में हिंसा की जो बात है, जो हिंसा हो गई थी या हिंसा समझ लिया जाता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। और इसका विरोध महात्मा गांधी के दर्शन में आपको देखने को मिलेगा कि वो पूरी तरह से सीधी प्रतिवाद प्रक्रिया को, सीधी प्रतिवाद यानी डायरेक्ट एक्शन का केवल इतना अर्थ है कि ऐलान करके स्पष्टता के साथ हम असहयोग, अवज्ञा, उपवास इत्यादि जो सत्याग्रह के प्रकार हैं उनका पालन करके और
सारे लोग उसमें शामिल होंगे, भारी मात्रा में लोग आएंगे, ये सेंस समझा जाए, ना कि हिंसात्मक हो जाना। बहुत सारे लोगों ने गलतफहमी में, या आप कह सकते हैं कि 1942 की क्रांति के समय संचार के वो साधन नहीं थे और लोगों ने इसे गलत रूप में समझ लिया, तो बहुत जगह हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली थी और उसके लिए जिम्मेवार महात्मा गांधी जी को बनाया गया था। लेकिन वो कम्युनिकेशनल गैप के कारण हुआ होगा, उसके लिए महात्मा गांधी का दर्शन जिम्मेवार नहीं है। इसलिए यह समझना कि डायरेक्ट एक्शन की प्रक्रिया हिंसात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है। यह हिंसात्मक प्रक्रिया है, इनके दर्शन में कहीं भी हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अहिंसात्मक प्रक्रिया है, खुला विरोध है, ऐलान करके और स्पष्टता के साथ, अगर आप मेरी कोई मांग नहीं मान रहे हैं और बहुत हमने कर लिया, देख लिया, अब आप नहीं मान रहे हैं, तो मैं ऐलान करके, कहकर और विरोध करूंगा कि हाँ मैं असहयोग करूंगा, मैं अवज्ञा करूंगा, मैं उपवास करूंगा, और सारे लोग उसमें शामिल होंगे। एक बड़ा जनसमूह को लेकर चलने की यह भावना है, यह क्रिया है, इसको इस तरीके से देखना है और इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना है कि डायरेक्ट एक्शन का अर्थ कहीं से भी हिंसात्मक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब उपवास की बात हो, जो महात्मा गांधी से अंतिम प्रयास या अंतिम ढंग कह सकते हैं, अंतिम और प्रभावकारी ढंग मानते हैं उपवास को। उपवास का उन्होंने दो अर्थ किया है। पहले अर्थ में उपवास आत्म शुद्धता का ढंग है, उसमें वो ये मानते हैं कि जब आप उपवास करेंगे तो आपको आपके अंदर कुछ वैज्ञानिक कारण भी है कि आपके शरीर के टॉक्सिन बाहर होंगे और आपके अंदर वो शक्ति आती है, आपका मन पवित्र होता है, आप सबल होते हैं, इससे आत्म शुद्धता आपके अंदर आती है। उपवास करने से आपके अंदर शक्ति आती है, ऐसा उनका मानना था। और दूसरा यह क्या करता है कि विपक्षी के लिए यह बड़ा प्रभावोत्पादक है, क्योंकि विपक्षी निर्मम होता है, क्रूर होता है और उसका हृदय परिवर्तन आपको करना है, और आप उपवास पे बैठे हैं, तो वहां पे महात्मा गांधी यह कहते हैं कि आप यह समझिए कि आप क्रूर और निर्मम विपक्षी के सामने उपवास पे बैठे हैं, यानी कि आप अपना प्राण त्यागने के लिए बैठे हैं कि मैं, अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई तो मैं अपना प्राण त्याग करूंगा। यह कहीं से भी मजबूर या विवश करने की बात नहीं है। इसमें यह भी अर्थ लोग लगाते हैं कि महात्मा गांधी के दर्शन में मजबूर नहीं करना, विवश नहीं करना की बात कही जाती है, लेकिन उपवास करना, तो आमरण अनशन करना, ये सब तो अपने आप में कहीं ना कहीं दूसरे को मजबूर करने, ऐसा नहीं है। उपवास की जो प्रक्रिया है उसमें अपने अंदर शक्ति अर्जित करने के लिए उपवास की बात की जाती है, और वो उपवास अगले को, यानी विपक्षी को के हृदय परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा, अगर सत्याग्रह का कोई प्रकार है जो विपक्षी पे अपना प्रभाव जमाए, तो वो उपवास का ही तरीका महात्मा गांधी के अनुसार है। यह अंतिम उपाय है और यह आत्मा की पूर्ण शक्ति को एकाग्रित करके और एकाग्रता के साथ एकत्रित किया जाता है, पूर्ण शक्ति को, और एकाग्रता के साथ इसमें हृदय परिवर्तन करने के लिए, विपक्षी के हृदय परिवर्तन करने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से एक तो यह आत्म शुद्धता का भाव है कि आप उपवास करेंगे तो आप में आपकी आत्मा शुद्ध होगी, पवित्र होगी, और अपने लक्ष्य के प्रति आप ज्यादा सबल और बलवान होंगे। और दूसरा ये होता है कि विपक्षी पर बड़ा प्रभाव उत्पन्न करता है, उसकी क्रूरता को, उसकी निर्ममता को खत्म करके उसका हृदय परिवर्तन कराता है। और ऐसा देखा गया है कि जब गांधी जी उपवास पे रहते थे तो इंग्लैंड तक सत्ता हिल जाती थी और लोग इनको मनाने के लिए अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारी आते थे और समझौता करते थे, और गांधी जी की सारी बातें मानी जाती थी। भले ही उस पर थोड़ी बहुत काम हो, ज्यादा काम ना हो, लेकिन बातें मानी जाती थी। यानी कि उपवास का जो प्रभाव इन्होंने करके दिखाया है अपने स्वतंत्रता आंदोलन में, अपने जीवन के अन्य जगहों पे, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण
भूमिका महात्मा गांधी के जो उद्देश्य थे उसमें ये जो उपवास है इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और इसका इनके अनुसार ये अंतिम और सबसे प्रभावी तरीका महात्मा गांधी के अनुसार उपवास का है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उपवास में इन्होंने ईश्वर भक्ति की बात और ईश्वर से प्रेरणा की भी बात इन्होंने की है कि यह उपवास संभव नहीं है अगर ईश्वर की प्रेरणा न हो और ईश्वर की शक्ति आपको ना मिले तो आप यह उपवास नहीं कर पाएंगे। इसलिए उपवास के समय ईश्वर को स्मरण करना और ईश्वर की प्रार्थना करना, ये इस पे उन्होंने बहुत जोर दिया था और ये कहा था कि चूंकि आपके अंदर ईश्वर का भाव है, ईश्वर की प्रेरणा है आपके अंदर सही कार्य करने के लिए, अहिंसा सही कार्य है, सत्य के लिए सत्य ही ईश्वर है इनके दर्शन में। तो सत्य जो है वो अपना हर व्यक्ति के अंदर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, उसको प्रेरित करता है, उसके अंदर वो लगन और निष्ठा पैदा करता है। इसलिए भक्ति ज़्यादा भक्ति का भाव ज़्यादा उपवास के लिए प्रासंगिक हो जाता है महात्मा गांधी के दर्शन में कि जब आप उपवास कर रहे हो तो आप ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर का स्मरण करें जिससे आप इसमें सफल होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सत्याग्रह जो बहुत ही प्रमुख विचार है महात्मा गांधी के दर्शन में, हम लोगों ने विस्तार से उस पर चर्चा की। अगले क्लास में हम लोग अन्य टॉपिक